हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था, 5.3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको कहा था आज मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा 5.3 के, ठीक है। तो मैं कराता हूँ। मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चन आपके सामने लिख रखे हैं। सारे क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और इसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली अगर करते हैं तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं कराता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूं, y एज्यूम कर लेता हूं। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको कहा था ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्योंकि फॉर्मूले याद हो गए तो आप देख के बताओगे कि आपको इस क्वेश्चन में एज्यूम क्या करना है, ठीक। तो आप देखिए, मैं क्या फॉर्मूला लिखता हूं, यहां साइड में लिखता हूं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कुछ याद आ रहा है क्या कि ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको देख के हमें याद आ रहा है कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हमें x की जगह क्या एज्यूम करना है, tan थीटा। तो हमने यह क्या, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। देखो रखिए इसको, तो आप जैसे रखेंगे ये होगा tan थीटा, ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर हमें क्या आइडिया आया कि अंदर वाला जो फॉर्मूला है वो किसका है, tan 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला साइड में लिख लेना। अब इस बात का ध्यान रखना, आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। डेरिवेटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक होती पॉसिबिलिटी आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब देखेंगे बाहर क्या है, कोट इनवर्स, तो अंदर भी क्या होना चाहिए, कोट के कोट से कोट इनवर्स कर जाए, क्वेश्चन क्या हो जाए, सिंपल हो जाए। अब ऐसा नहीं है तो आप 10 को कोट में अगर आपको चेंज करना हो तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एसटी से रूल से आपने पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोट इनवर्स से कोट कट जाएगा, बचेगा क्या, ठीक है। और आप बताइए थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप ये ध्यान से देखोगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है tan इनवर्स 6। तो हमने थीटा की वैल्यू रख दी, ये क्या हो गया, हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अगर ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता तो वहां पर लिखा होता आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। लेकिन इस चैप्टर में क्या लिखा होगा, डेरिवेटिव करना है। तो जब भी डेरिवेटिव करना तो सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक। तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम डेरिवेटिव करते हैं, यहां लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपके पास ये जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको क्या करना है, डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो y का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। मैंने आपको बताया था कॉन्स्टेंट अगर अकेला हो तो 0, अगर किसी के साथ हो तो क्या होगा, वो 0 नहीं होगा, वो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो पाई बाई 2 को 0, ये 2 एज इट इज, और tan इनवर्स का हमको पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आपके आंसर हो गया -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आगे स्टूडेंट समझ में, तो आप इसको नोट करें, फिर हम और भी क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कुछ नई चीज सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले आपको मैं एक सब्स्टिट्यूट बताता हूं कि आपको कैसी कंडीशन में क्या सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे कि कभी भी आपको ये दिख जाता है, ठीक है, या ये दिख जाता है, या ये दिख जाता है, ठीक है, या जैसे कि माइनस ऊपर चला जाता है, प्लस नीचे आ जाता है। तो मैंने आपके सामने बहुत सारी कंडीशंस लिख दी, ठीक है। जब भी आपको ऐसा कोई भी दिख जाता है, ठीक है, कौन कौन सा, देखो ये वाला जो है इससे मैच हो रहा है क्या, सॉरी इस नीचे वाले से मैच हो रहा है। और आप देखिए ये वाला जो अपने किससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है। और आप ध्यान से देखें, और तो कोई मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको जब भी कहीं पर भी ऐसे दिख जाए तो हमेशा x की जगह क्या एज्यूम करना है, या तो cos थीटा या cos 2 थीटा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या तो आप क्या करेंगे, cos थीटा एज्यूम करेंगे या cos 2 थीटा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो आप 2 थीटा एज्यूम करना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप हमेशा इसी कंडीशन में क्या करोगे, x इक्वल टू cos 2 थीटा एज्यूम करेंगे, ठीक। तो अब cos थीटा एज्यूम करने से होगा क्या, ये भी तो पता होना चाहिए।
तो आप देखिए 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो आप एज्यूम करते हो तो यहां पर क्या आएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। आपको पता है 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है 2, प्लस है तो यहां पर आएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, फिर स्क्वायर से रूट। तो देखिए सिंप्लीफाई हुआ नहीं हुआ। अगर यह माइनस होता तो यहाँ क्या आता साइन स्क्वायर, ये साइन आ जाता। यहाँ पर क्या होगा ऊपर भी 2 कॉस नीचे 2 साइन, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कोट हो जाएगा। अब इस ये तो इन समय हो गया, इस वाले में आपको क्या करना पड़ेगा x इक्वल टू a cos 2 थीटा एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें कि आपको क्यों एज्यूम करने ये मैंने आपको बता दिए हैं, और ऐसी कंडीशन जब भी आए तो आपको ये चीजें एज्यूम करनी है। ठीक, इसको हटा देते हैं, तो इसको लिखिए और इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे होमवर्क में करेंगे, क्योंकि आपको देख के आइडिया आ रहा है कि 1 प्लस कॉस 1 प्लस एक्स अपॉन 2, तो हमें क्या एज्यूम करना है cos 2 थीटा। ठीक है, तो इसको लिखिए फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख के आइडिया लगाना, आपको सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। बाहर कोस इनवर्स तो अंदर भी क्या बनाना है कोस बनाना है, बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर भी क्या बनाना है कोस बनाना है। तो मैंने ये दिखा कि यहां पर कोस इनवर्स है, यहां पर 2x है, तो मैं 2x की जगह क्या मानू cos थीटा एज्यूम कर लू। तो आप देखिए सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स रूट 1 माइनस, हमें थोड़ा सा देख के आइडिया आ रहा है कि 2x की जगह हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, 2x की जगह एज्यूम कर रहे हैं हम cos थीटा। इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो यहां पर cos का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से रूट कटेगा क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन को आप cos में चेंज कर सकते हो, तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा। तो आगे वाली टर्म भी सिंप्लीफाई हो रही है, पीछे वाली भी सिंप्लीफाई हो रही है, तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन को पहले ऐसा लिख देते हैं, यहां पर 2x और यहां पर लिख देते हैं 2x का होल स्क्वायर, और 2x इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेते हैं cos थीटा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपको पता है, लास्ट में हमारे काम आता है इसलिए निकाल लेते हैं। अब देखिए y इज इक्वल टू आएगा cos इनवर्स cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स रूट 1 माइनस 2x cos। अब आप यहां देख लेंगे cos इनवर्स से cos कट गया और y इक्वल टू क्या आया थीटा, लेकिन आप यहां देखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, 10 का फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी तब ये फॉर्मूले पढ़ोगे सबसे पहले। तो 1 माइनस cos स्क्वायर जो होता है साइन स्क्वायर होता है। ठीक, साइन स्क्वायर का रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा और बचेगा क्या साइन थीटा। अब आपको क्या करना पड़ेगा साइन थीटा को cos थीटा में चेंज करना पड़ेगा, तो वही हम एसवीसी रूल जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, यहां क्या लिख देंगे cos और यहां हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। तो आप ध्यान से देखते हैं तो ये cos से cos कट जाएगा, यहां हो गया 2, यहां अंदर क्या हो गया π/2 माइनस थीटा। आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा थीटा, ये -2 थीटा, ध्यान से करेंगे तो आपके ये बचेगा। ठीक है, आप इस बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं, कैलकुलेशन तो आपके साथ में ये बचता है। अब आपको करना है जो एज्यूम किया उसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसको छोटा लिखते हैं, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो आपके पास y की जो वैल्यू आएगी पाई माइनस थीटा की वैल्यू cos इनवर्स। तो ये तो सिर्फ सिंप्लीफाई हुआ है, ठीक है, मतलब चैप्टर नंबर 2 का काम हो गया। अब हमको क्या करना है इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव ऐसा करते हैं, मैं यहां कर लेता हूं, तो y का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई dx, π/2 क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, बीच में क्या है माइनस, जो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि cos इनवर्स का जो डेरिवेटिव मैंने कल आपको लिखाया था उसको देख के एक माइनस तो उस फॉर्मूले का, एक हमारा और 2 मिलके क्या होगा प्लस, तो ये हो गया प्लस। और देखिए फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का काम कौन कर रहा है अभी 2x, तो 2x का स्क्वायर कर जाएगा 4x स्क्वायर, बस आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया है कि आपको एज्यूम क्या करना है। अगर आपको क्वेश्चन को देख के आइडिया आ जाता है कि हमें एग्जाम में ये एज्यूम करना है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आप इसको नोट करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे से बताया था और मैंने आपको वहां कहा था कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से करें। तो जिन स्टूडेंट ने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके चैप्टर नंबर 2 के लिंक से चैप्टर नंबर 2 को पहले कंप्लीट करें, उसके बाद में इस चैप्टर को पढ़ें, ठीक, क्योंकि वो आएगा तभी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे क्वेश्चन आसानी से आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इससे रिलेटेड में 3-4 क्वेश्चन और अभी आपको होमवर्क में दे दूंगा तो आपके और अच्छे से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहां लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स, बीच में क्या है प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, यहां पर क्या है 1 प्लस साइन एक्स और यहां है हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स, ठीक स्टूडेंट्स। तो आप थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 पर ध्यान दें, जिसने नोट कर रखा हो पहले के चैप्टर्स, वो क्या करें उसको देख के इस वाले क्वेश्चन को ढूंढे कि वो क्वेश्चन किस तरीके से कर रखा है। तो वीडियो को पॉज करके चैप्टर नंबर 2 ढूंढे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं क्योंकि ये ज्यादा बड़ा होगा। इसके करने के और भी तरीके मैं बता रहा हूं, उसके अलावा और भी तरीके हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके से करना, आपको वो सिंपल लगेगा तरीका, है ना। तो अब देखिए इसको कैसे करें। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा 1 की जगह क्या लिखना है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। मैं भी एंगल नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ओनली साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, जो भी एंगल होगा दोनों जगह क्या होगा सेम होगा। आपको यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये होगा क्या साइन x/2 cos x/2। अब देखिए यहां एंगल कितना आ रहा है x/2, तो आप इन दोनों जगह भी क्या लिख दोगे x/2। आप ध्यान से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना। अब करते हैं पीछे वाले का, पीछे वाले में यही करना है, यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यहां पे 2 साइन x/2 cos x/2, ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बीच में क्या आ रहा है आपके प्लस। अब क्या करें हमारे ये ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पीछे भी लगाएंगे। पीछे आप लगाओगे तो ये होगा आपके साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 और यहां पे होगा -2 साइन x/2 और कोस x/2, ठीक। ये काम हम नीचे करते हैं, तो नीचे करोगे तो सेम हो रहा है, आप देखेंगे ये और ये टर्म सेम है, सिर्फ यहां प्लस है तो यहां क्या है माइनस है, तो आप इसको सेम लिख देंगे। तो हम लिख देते हैं इसको साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, 2 साइन x/2 कोस x/2, और देखते हैं साइन स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2 और लास्ट में देखते हैं तो साइन x/2 और कोस x/2। आ रहा है स्टूडेंट समझ में। तो हमने क्या किया, अब ये a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर बन रहे, लेकिन ध्यान रखना हमेशा a मानना है कोस को, b मानना है साइन को, इस बात को अब रट लेना, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे तो ये बनेगा हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ऑलरेडी यहां पर क्या चल रहा है रूट चल रहा है, ठीक है। ये आपके क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और देखते हैं नीचे वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, सिर्फ क्या होगा बीच में अब क्या करेंगे हम, एक स्क्वायर से रूट कट रहा है, देखिए स्क्वायर से रूट स्क्वायर से रूट स्क्वायर से रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा। कटने के बाद जो टर्म बचेगी वो भी आपस में कट कर क्या बचेगा, जो लिख देता हूं मैं, देखिए माइनस साइन प्लस साइन से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2 cos x/2। वैसे नीचे वाले को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना अगर ऊपर cos बच रहा है 100% नीचे क्या बचेगा साइन ही बचेगा, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया और ये कितना हो गया हमारे tan इनवर्स cos x सॉरी कोट x/2, ठीक है। अभी कोट को tan में चेंज करना तो हमने सीखा था, क्या करेंगे इसको π/2 माइनस x/2 लिख देंगे और डेरिवेटिव आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं, फाइनल आंसर आएगा आपके π/2 माइनस x/2, y इज इक्वल टू
डेरिवेटिव करते हैं तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पाई बाई टू को 0 और इसका 1/2 रिक्वेशन हो चुका है। तो आप इसको नोट करें बिल्कुल ध्यान से समझते हुए, फिर मैं आपको इस पर डिपेंडेंट एक दो क्वेश्चन देता हूं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, यहां टेन इनवर्स दे दिया, यहां पर दे दिया मैंने आपको x, यहां पर दे दिया x। आपको इस क्वेश्चन को देखते आइडिया रहा होगा क्या करना है, आ रहा है कुछ आइडिया। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, x की जगह साइन थीटा एज्यूम करना है, और तरीका वो भी होगा जो भी किया। तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करें और क्वेश्चन करें। अब आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब आप ऊपर वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन देखो लगभग सिमिलर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, यहां पर x को साइन एज्यूम कर रहे थे, ठीक है, x को साइन थीटा एज्यूम कर रहे थे, तो इसमें x स्क्वायर को कर लो, इसमें x स्क्वायर को एज्यूम कर लेना, इसमें x को कर लेना, तो क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। और इसको करके और मुझे चेक कर जरूर कराना सारे स्टूडेंट्स दोनों क्वेश्चन। तो ये आप नोट करें, फिर हम अदर क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ऐसे क्वेश्चन में आपको x की जगह क्या पुट करना पड़ता है, cos 2 थीटा पुट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बचे। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में हमें 10a प्लस b का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अब आप देखिए, वैसे तो ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, देख आपको पता होगा 10 इनवर्स a प्लस b इज इक्वल टू होता है 10 इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिखा, 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। तो आप देखिए इस चैप्टर इस क्वेश्चन की जो आरएचएस है वो फॉर्मूले की आरएचएस से मैच हो रही है क्या, यहाँ a है तो यहाँ क्या x है, यहाँ ए बी, यहाँ पर 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई। तो आप अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, तो हो गया सिंपलीफाई। मुझे लगता है इसका डेरिवेटिव करना सिंपल है, इसका सिंपल है, नीचे वाले का डेरिवेटिव करना सिंपल है। आप देखिए कैसे करेंगे, y का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स, आप देखेंगे 10 इनवर्स a, इसमें कहीं पर भी x है क्या, अगर किसी भी टर्म या किसी भी फंक्शन में अगर x नहीं हो तो उसको क्या मानते हैं, हम कांस्टेंट मानते हैं, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। 10 इनवर्स x हो गया क्वेश्चन, सिंपल था ना। इसका एक और वे करने का, लेकिन ये वे सिंपल है, आप इसी वे से इसको करें, ये करें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, या ऐसा करो क्वेश्चन नंबर 6 यही कर लेते हैं पहले। देखो ये इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिखोगे, जैसे इस तरीके से लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो 2 की पावर x 2 की पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये पॉइंट नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है, x अलग लिख दिया और पावर 1 अलग लिख दी। नीचे देखो, नीचे वाले को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर x का होल स्क्वायर, इधर साइड में बताता हूं, जैसे कि ये है, आप इसको क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। आपने पढ़ा होगा ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, तो मैं इसको आगे और इसको पीछे कर सकता हूं और वापस ब्रैकेट लगा दूं, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, तो ये लिखा। अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मैं 2x को क्या एज्यूम करूं कि ये फॉर्मूला बन जाए। तो मुझे तो देख के आइडिया आ रहा है कि मैं 2 की पावर x की जगह tan थीटा एज्यूम कर लूं, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप इसको इस क्वेश्चन में क्या करना है, tan थीटा एज्यूम करना है, ठीक है। अब आप tan थीटा जैसे एज्यूम करेंगे तो ये आपके हो जाएगा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आप वो स्टेप लिखेंगे तो किसका फॉर्मूला बनेगा आपके, tan थीटा tan से tan 2 थीटा। आप यहां पर क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू लिखेंगे, बताइए थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप ध्यान से देखेंगे थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स 2 की पावर
तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, मतलब चैप्टर नंबर 2 का काम हो गया। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 5 का। तो अब डेरिवेटिव करना है, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx। 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट, tan इनवर्स 2x। तो आप पहले किसका करेंगे, tan इनवर्स का, बाहर जो होता है पहले उसका होता है। तो आप बताइए tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, जो भी है उसका स्क्वायर। ये डेरिवेटिव किसका हो गया, tan इनवर्स का। फिर अंदर वाले का करेंगे, तो अंदर आपको किसका करना है, 2 की पावर x का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा ये वाला, कि a की पावर x का जब डेरिवेटिव करते हैं तो a की पावर x लोग ये आता है। a यहां पर क्या है, कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में a जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, a नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ a जो है वो 2 की पावर x log 2, तो हो गया आपका क्वेश्चन। आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो नोट कर ले इसको, आ गया ना आपको समझ में। तो आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं आपको 2-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं, फिर आज की क्लास हम खत्म करते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन आपके सामने होमवर्क में दिए हैं। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में तो कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, इसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कुछ भी एज्यूम नहीं होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डायरेक्ट करना पड़ेगा। पहले किसका करेंगे, tan इनवर्स का, फिर अंदर वाले का। यहाँ पहले साइन इनवर्स का करेंगे, फिर अंदर वाले का u अपॉन v से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 4 क्वेश्चन करें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको जल्दी जानकारी मिले और आप जल्दी से चैप्टर्स पढ़ सकें। बाय फ्रेंड्स।